हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और शानदार तरीके से अपनी लगे होंगे। चैप्टर टेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाया था तो आज इस वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट देंगे चैप्टर 14 पैरामीटर एंड एरिया का चैप्टर टेस्ट के बाद बाकी के बच्चों क्वेश्चन सॉरी बाकी के हो चुके क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आ चुके थे। वो आपको अगर नहीं आपने नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर जाकर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है सुरेंद्र रन अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, साइड दे रखी है, लेंथ एंड बर्थ दे रखी है उसकी, और पूछा है हाउ मच डिस्टेंस कवर इन 3 राउंड, यानी कि 3 राउंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो पहले 1 राउंड की पता करेंगे कैसे, बाउंड्री कवर करना यानी पैरामीटर फाइंड करना। ठीक है, अच्छा ये हमें पता है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से लगा देंगे। तो लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ब्रैकेट एल प्लस टी। लेंथ और बर्थ दे रखी है टी प्लस 150, है ना। ये कितना हो जाएगा 0 0 एंड 4, यानी कि 800 मीटर। एक राउंड कंप्लीट करने में कितना, मतलब एक राउंड कितने मीटर का होता है 800 मीटर। इसको 1 राउंड इज इक्वल 800 मीटर्स। तो राउंड्स कितने हो जाएंगे, राउंड्स इक्वल 3 मल्टीपल 800 मीटर, यानी कि 2400 मीटर। तो ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, हाउ मच डिस्टेंस का आंसर हमने निकाल लिया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट नहीं होता है, हमसे और भी चीज़ पूछता है क्या, हाउ मैनी राउंड्स वी कवर डिस्टेंस 4 किलोमीटर, यानी कि 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें ऐसे कितने राउंड करने, है ना। तो एक राउंड में इतना जाता है, देंगे 1 राउंड इज इक्वल 800 मीटर। कह रहा है 4 किलोमीटर डिस्टेंस, तो इसको मीटर चेंज करेंगे यानी कि 4000 हमारा निकल आएगा टोटल राउंड इक्वल 4000 अपॉन 800, तो फिर 0 एंड 85 का, यानी कि 5 राउंड कंप्लीट करेंगे तब जाकर कितनी डिस्टेंस कवर कर लेंगे हम 4 किलोमीटर। तो ये का आंसर क्वेश्चन नंबर 3 इसी के साथ कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम। रूम है जिसको कारपेट करना है, रूम की डायमेंशंस दे रखी हैं, कारपेट हमें बता रखा है कि क्या 75 सेंटीमीटर वाइड है और इतना उसका क्या है पर मीटर का कॉस्ट है। आगे सीधे करेंगे। हाँ, स्पेस थोड़ा कम है तो बार बार लिख कर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाँ रख दिया, ठीक है ना। देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तो अब स्टार्ट करेंगे इसको करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस रूम का एरिया निकालेंगे। ठीक है, देखेंगे एरिया ऑफ क्या हो जाएगा एल इंटू लेंथ क्या है हमारे पास 3 मीटर, 9 मीटर इज इक्वल 1 स्क्वायर। ये क्या निकल आया रूम का एरिया। ठीक है, कारपेट इतने मीटर इतने सेंटीमीटर, तो कारपेट सेंटीमीटर में उसको 75 सेंटीमीटर इज इक्वल 75 अपॉन 100, यानी कि 0.75 चेंज कर ली। टोटल इतने मीटर्स हैं, ये इतने मीटर वाइड है, तो हम डायरेक्ट कॉस्ट निकालेंगे। क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ऑफ कारपेट इक्वल क्या हो जाएगा, टोटल इतने मीटर्स, कारपेट हमारी इतने है, मल्टीप्लाई ये भी हमारा मीटर्स में दे रखा है 12.40, पॉइंट से पॉइंट सॉल्व करेंगे।
आंसर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा बाद 9834 रुपीज़। आगे कुछ हाँ रुपीज़। ये कॉस्ट आ जाएगा रूम को पूरे रूम को कारपेटिंग करने के बाद। ये कारपेट का देन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। थोड़ा-सा छोटा है हमारा है, बार-बार इरेज़ चैप्टर टेस्ट बहुत पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब तो दिक्कत होने रहा क्वेश्चन नंबर 4 इसको बहुत आराम से लगा दिया हमने, चिपक जाओ। इसके साथ आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। 5 देखिए क्या है, अ फ्लोर इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक फ्लोर है, ठीक है? और उसकी मेज़रमेंट दे रखी है। वहाँ पर भी क्या है, कारपेट को हमें उस फ्लोर पर बिछाना है। जो कारपेट की साइड है वो स्क्वायर है, कारपेट स्क्वायर साइड का है। साइड है 3 मीटर और हमें बताना है फाइंड द एरिया ऑफ कारपेटेड। ओके, पहले फ्लोर का एरिया निकालेंगे, देन कारपेट का एरिया और जितनी कारपेट का एरिया होगा वो फ्लोर पे बच जाएगा, बाकी का बचा हुआ क्या अनकारपेटेड हो जाएगा। भई हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 योर फ्लोर क्या निकालेंगे? योर फ्लोर, फ्लोर का एरिया L इंटू क्या है 5 मल्टीपल 4 यानी कि 3 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट, कारपेट का एरिया L इंटू सॉरी स्क्वायर है वो तो, यानी कि क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 सेंटीमीटर सॉरी 9 मीटर स्क्वायर। अब टोटल फ्लोर इतना था, कारपेट तो इतने पे बिछ गई, बाकी का बचा हुआ क्या है नॉट कारपेटेड है। नॉट कारपेटेड फ्लोर, नॉट कारपेटेड इक्वल 20 माइनस 9 यानी कि 11 मीटर स्क्वायर जो फ्लोर है वो अभी तक कारपेट पर नहीं बिछी है, वो क्या है नॉट कारपेटेड, ठीक है ना। इसका फाइनल आंसर इसी के साथ ये भी कंप्लीट। वो भी थोड़ा सा छोटा करके चिपका देते हैं। नंबर 5 लग गया यहाँ पर। समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन का, बाउंड्री कर दे रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है? क्या है क्वेश्चन, बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लिखा है अ पार्क द शेप दे रखा है हमें। द गिवन मेजरमेंट्स मेजरमेंट भी दे रखे हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग राउंड द पार्क। जो फेंसिंग होगी वो कहाँ होगी? राउंड जो पार्क दे रखा है उसके चारों तरफ ही तो होगी, उसकी बाउंड्री पर ही होगी। बाउंड्री कवर करना मतलब पैरामीटर कवर करना। ठीक है, तो पैरामीटर फाइंड कर दीजिए। पैरामीटर कैसे करेंगे? सारी जो भी दे रखी है साइड्स उनको क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। ठीक है ना? देंगे और 6 है पैरामीटर ऑफ द पार्क। पार्क का पैरामीटर साइड्स दे रखी हैं। पहली 150 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 70। आप सोचेंगे बस हो गया खत्म। आपने ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ से स्टार्ट करा 150 100 120 180 70 ये तो पूरी बच ही गई। बिना इसके पैरामीटर कहाँ होगा, बिना इसके बाउंड्री कवर कहाँ होगी हमारी, तो इसको कैसे लिखेंगे? ये तो दिया ही नहीं गया। बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई? ये तो दिए 100 दी है, ये 180 दी है, दोनों को ऐड करके ये नहीं हो जाएगी? थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा ना। 100 प्लस 180 यानी कि लास्ट हमारी बाउंड्री 80 पर कवर हो जाती है। ठीक है ना? ऐड कर दीजिए 80 20 100 180 दो बार है। हाँ, ये 280 180 100 यहीं से स्टार्ट करते 200 400 500 700 800 900
1 4 5 6 7 8 900 और हो गया 1000 और वो 1100 मीटर्स क्या निकल कर आ गया? पेरीमीटर। ठीक है। पर मीटर क्या है? कॉस्ट पर मीटर पर 80 रुपीज़। कितने मीटर्स के लिए कितना हो जाएगा? 80 मल्टीप्लाई 1100 मीटर यानी कि 8000 रुपये। कल आया पहला आंसर। अभी रुको, दूसरा भी पूछा है क्या? कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 150 स्क्वायर मीटर। इसके लिए क्या निकालेंगे? एरिया निकालिए। दस चीज है एरिया ऑफ है ये क्या है? ये हमारा रेक्टेंगल। यहाँ से तो ऊपर वाला एक साइड नीचे वाला एक साइड क्या बन गया? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू ई। यहाँ दो दो रेक्टेंगल है, ऊपर भी एक है नीचे भी एक है, ठीक है ना? एंगल दो दे रखे हैं। करिए, पहले इसको फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको सेकंड। डायमेंशन दिए हैं 150 एंड 100, इसकी एंड 70। पहले वाले का निकाल रही है, किसका है? फर्स्ट का फर्स्ट का 150 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया? 5000 मीटर स्क्वायर। सेकंड वाले का निकालिए। या इज इक्वलिंग टू कितना है? 180 टू 70 मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करते हैं 70 180 तो लास्ट में लिख 7 सा 50 5 कैरी 3 एंड 5 521 5 7 हो गया 4 8 400 486 है ना? ये इसका एरिया निकल आया, देन उसका दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड कर दीजिए 1000 क्या हो जाएगा? 6 8 एंड 5 4 एंड आया इतने मीटर स्क्वायर टोटल निकल आया। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? 150 का। कि पर मीटर कितना है? 150। टोटल इतने मीटर्स हैं, जगह थोड़ी कम है तो लिख दी। यहाँ आप लिखेंगे बिल्कुल एज इट इज कॉस्ट पर मीटर ये एंड कॉस्ट पर मीटर 150 लिख देते, फिर टोटल इसमें इसका मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा? 95। अभी इस पर भी नहीं, क्या करेंगे? क्या छोटा आ गया? स्पेस आ गया, लिख देंगे 95 95 लाख 40 एंड रुपये। ये इसका फाइनल आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनको देखिए। अब हम सारा काम रिटन वाले क्वेश्चन को कर लिए। हटा दो इसको फटाक से। जाते हैं अपने एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बिना किसी देरी के, और जल्दी से इनको भी खत्म करते हैं। चैप्टर टेस्ट फिनिश। नई एक्सरसाइज लेकर आएंगे, ठीक है? 7 क्वेश्चन क्या है? द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर है और रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, ठीक है? पैरामीटर क्या दिया है? पेरीमीटर स्क्वायर दे रखा है 15 सेंट, सॉरी दे नहीं रखा है, स्क्वायर की साइड दे रखी है। साइड दे रखी है ना, फॉर्मूला क्या होता है? 4 मल्टीपल साइड। साइड 15 है यानी कि 4 मल्टीपल 15 कितना निकल आया? में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? निकल आया। अब ये जो पैरामीटर है वो किसके बराबर? एंगल के पैरामीटर के। 60 इज इक्वल क्या है? 2l प्लस बी। यही तो फॉर्मूला होता है पैरामीटर का।
इज इक्वल टू लेंथ कितनी है 18, बर्थ को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, बी ही लिख दिया। इज इक्वल 36 प्लस 2 बी हो गया, माइनस 30 इक्वल टू क्या माइनस करा 4, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू से कट कर दिया 12 टाइम्स, यानी 12 सेंटीमीटर बर्थ निकल आई। एरिया निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा एल इंटू पी, यानी 12 मल्टीप्लाई 18 इक्वल 206 सेंटीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लिखा है तो 2 रेगुलर हेक्सागॉन्स ऑफ पैरामीटर 26 है ना आर ज्वाइंट, वो ज्वाइंट है आपस में इस फिगर की तरह, और हमें क्या बताना है इस फिगर का पैरामीटर बताना। तो अगर हमारे पास एक का पैरामीटर क्या है 4, देन 2 हेक्सागॉन्स हैं, तो इन दोनों को और ये था वैसे ही वो है सेम एज इट इज है, इसका पैरामीटर भी 24 है, उसका भी 24 प्लस 24, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 48। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। लिखा है एरिया ऑफ द, ये जो आपको बुक में नजर आएगा क्लियरली शेडेड पार्ट है, ठीक है ना। तो हमसे क्या इसका एरिया पूछा गया, क्या पूछा है एरिया। एरिया निकालेंगे कैसे, पहले इस पूरे फिगर का एरिया निकाल लेंगे, देन उसमें से हम अंदर वाले फिगर के एरिया को माइनस कर देंगे। तो जो अंदर ये फिगर है इसमें हमारे क्या रेक्टेंगल बन रहे हैं, अगर ध्यान से देखा रेक्टेंगल फर्स्ट देन रेक्टेंगल सेकंड, और उनकी डायमेंशन हमें दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे बारी बारी से निकालेंगे। अंदर वाले पे जाते हैं, पहले उसके निकालते हैं। रेक्टेंगल फर्स्ट उसको नाम दे दिया, उसका निकालेंगे क्या एरिया। एरिया हमारा क्या होता है एल इंटू, तो लेंथ हमारी क्या मल्टीप्लाई बर्थ हमारी क्या दे रखी है इसमें, सॉरी ये 4 है और 10 में से ये 4 निकल गया तो 6 है ना, लेंथ 7 मल्टीप्लाई 6 निकल आया हमारा 42 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस सेकंड वाले का निकालेंगे, का एरिया निकालेंगे, यानी कि एल इंटू बी इज इक्वल 4 मल्टीपल 12, ये निकल आया कितना हमारा 48 मीटर। तो टोटल का निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 42 प्लस 48 इज इक्वल 90 मीटर स्क्वायर। तो ये अंदर वाला जो फिगर था इसका एरिया हमारा क्या निकल आया 90 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे ये बाहर जो फिगर है इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे यहाँ से, ठीक है ना। ऊपर वाले जो इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको सेकेंड। तो फर्स्ट का एरिया निकालेंगे, स्पेस फर्स्ट का एरिया निकालेंगे एल इंटू बी की डायमेंशन हमारी क्या है 24, और ये टोटल थी कितनी 28, और 10 इसमें से हम निकाल देंगे तो हमारी कितनी बचेगी 3, हमारी कितनी हो गई 24 मल्टीप्लाई 80, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे एक बार इसका 24 मल्टीप्लाई 18, 8 4 32 2 3 एंड 3 90 हो गया 24 2 430, ये निकला है हमारा एरिया रेक्टेंगल फर्स्ट का, ठीक है ना। अब हम सेकंड का निकालेंगे, एल मल्टीपल बी 10 मल्टीपल 10, तो इसका एरिया हमारा कितना निकल कर आ गया 100 मीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे, फाइनल एरिया हमारा आ जाए 532 मीटर स्क्वायर। अभी हमारे पूरे फिगर का एरिया आ गया, क्या आ गया पूरे टोटल फिगर का, उसमें से हम क्या कर देंगे अंदर वाले फिगर के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा -9 की इज इक्वल 442 मीटर स्क्वायर 442 मीटर स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। लास्ट हमारा बचता है क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखिए देन हमारा चैप्टर टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है रेक्टेंगुलर फील्ड जिसकी डायमेंशन हमने मेजर कर रखी है, और क्या बता रखा है परपेंडिकुलर पैसेज, उसमें तो पैसेज है एक 2 मीटर्स का है, जो कि 2 मीटर्स के साथ एक बार 25 का है, देन 15 का है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे उनका एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। निकालिए टोटल में से उसको माइनस कर देंगे, दोनों को निकाल, पहले निकालेंगे एरिया ऑफ फील्ड का रेक्टेंगुलर एल इंटू 25 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल 375
मीटर स्क्वायर। ये हमारे उस फील्ड का एरिया निकल आया। अब उसकी एक जो अंदर पैसेज बने थे, अब 2 मीटर का था, 2 मीटर चौड़ाई में, तो उसका सबसे पहले क्या निकालेंगे? 15 के साथ, किसके साथ? 15 के साथ। तो उसका एरिया हमारा क्या हो जाएगा? L इज़ इक्वल टू देन B इज़ इक्वल 15, यानी कि काय ये निकल आया कितना? 30 मीटर स्क्वायर। देन अब हम उसके साथ निकालेंगे जिसमें हमारी लेंथ सेम ही रहेगी, बर्थ हमारी 25 हो जाएगी। तब एरिया हमारा क्या हो जाएगा? L इंटू बी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल 30 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 30 प्लस 50 इक्वल 80 मीटर स्क्वायर। अब टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो बचा हुआ पार्ट का हमारा एरिया आ जाएगा। तो लिख देंगे 75 माइनस 80 इक्वल 95 मीटर। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चैप्टर टेस्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, पढ़ने में लगे रहें।